ये आर्थिक सर्वेक्षण जो हाल फिलहाल में आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है पिछले 2024-25, ये कब तक के काम आएगा? आपके पूरे CGPSC प्री तक के काम आएगा। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए मैं काम आएगा ये बता देता हूँ। CGPSC प्री जो फरवरी में होने वाला है 22 फरवरी, उसमें तो काम आएगा। उसके पहले PSC द्वारा जो आयोजित परीक्षा है वार्डन का, बाल देख रेख संस्था, उसमें भी ये काम आएगा। अमीन पटवारी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये काम आएगा, ठीक। और हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है, लगभग जब तक नया डेटा नहीं आ जाता यही काम आएगा, इसी को आपको पढ़ना है। क्लियर? और देखो इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा बुक है, एक किताब है जिसको पढ़ने में भाई डेटा याद करने में आपको 1 साल लग जाए, लेकिन मेरा काम है आपको एकदम काट छाट के जो VVMP डेटा है उसको याद कराना। और ये ADI में, ADO में, सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो एकदम टॉप के 30 MCQs को मैं करा रहा हूँ आपको, एकदम इंपॉर्टेंट है याद करना इतना, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन भी देते चल रहा हूँ। ये PDF जो कोर्स में, उनको कोर्स में तो मिल ही जाएगा, और जो इसको YouTube पर देखेंगे उनको ये टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से है, उनको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अगर इकोनॉमिक सर्वे से सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया होगा, जहां से सवाल बना गया हो, तो वो वन क्षेत्रफल वाला, एक वन क्षेत्रफल और दूसरा वो GSDP से, ये सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। तो दोनों के डेटा को एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो देखो, आरक्षित वन, दो टाइप के आपको वन सुनने को मिलेंगे, दो प्रकार, एक आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक वन ये देखने को मिलेगा, एक और वन है मिश्रित साल सौगौन का, मिश्रित साल सौगौन, ठीक है। मिश्रित साल सौगौन का ये आपको मिलेगा। एक आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत और मिश्रित साल सौगौन, ये दो अलग अलग, मतलब टोटल वन वही है, लेकिन उसको बांटने का आधार अलग अलग हो जाता है। तो आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत का परसेंट अगर मैं बताऊं तो आरक्षित का है 43.31%, संरक्षित का है 40.18%, अवर्गीकृत का है 16.51%। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो डेटा है वो आप भूल जाओगे, तो थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लेना ध्यान से, वो क्लिक कर जाएगा। जैसे आरक्षित में ये देखो 3 एक तो दिख ही रहा है, 3 4 3, तो 43.31 ये मिल जाएगा आपको। आरक्षित में ये देखो ना 3 और 1 से ही मिला है, तो 43.31%। बोले सर दशमलव के बाद क्या याद कर रखना है कि हाँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करते चलना, क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन पूछे गए थे हाल फिलहाल के एग्जाम में। तो 43.31% आरक्षित। संरक्षित वाला शून्य है, 4 शून्य, देखो स से संरक्षित, स से शून्य है, तो 40.18, 40.18%, यानी 18% है किसका? संरक्षित का। और अवर्गीकृत का है 16.51%। क्या बोल रहा हूँ? 16.51% किसका है? अवर्गीकृत का है। तो इसको अवर्गीकृत को ना डायरेक्ट अवयस्क से याद कर लेना। अवयस्क किसको बोलेंगे? जो 16-17 साल के होंगे, जिनका 18 साल नहीं हुआ है, 16-17 साल के अवयस्क है। तो अवर्गीकृत का डायरेक्ट याद कर लेना 16.51%। कितना? 16.51% याद रहेगा। तो आरक्षित का 43.31%, संरक्षित का 40.18 और अवर्गीकृत का 16.51%। अब देखो ये तो परसेंट हो गया, ये परसेंट में है। अगर एक्चुअल क्षेत्रफल की बात की जाए, एक्चुअल क्षेत्रफल की बात की जाए तो पहले कोशिश करना कि राउंड फिगर में याद हो। जैसे 25,910, 24,036 और 9,874, ये याद कर लेना। 25,910 जस्ट ठीक एक कम है, 24,036 मतलब 2436 और ये 9,874। उसके बाद दशमलव में याद करना। याद करने का तरीका ब्रेक करके याद करना। 25,910, 25,910, ये 2436 बीच में शून्य है, 2436, ठीक है। और ये थोड़ा घटते क्रम में देखो 9 8 7 6 5 4 ऐसे तक, 9 8 7 और 4 है, 9874। इसके बाद दशमलव मेरे भी याद नहीं है, लेकिन एक बार लिख ले, आप भी लिख लीजिएगा और एग्जाम में देखोगे तो क्लिक कर जाएगा। तो 25,910.23, फिर 24,036.10 और ये आ गया आपका 13, और ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 59,820.78। तो ये डेटा भी याद कर लेना। कुल वन क्षेत्र कितना है? 59,820 है। कुल कितना है? 59,820 है। ये एकदम इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। लिख लिख के याद कर लेना। वेरी गुड इवनिंग। ओके संध्या मैम, कोशिश करूंगा उसका वन लाइनर का, ठीक है। अभी अमीन पटवारी से पहले जितने भी हैं उसको मैं रिवीजन क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा, तो उसमें ठीक है छत्तीसगढ़ इंक्लूड कर लेंगे। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है। और जैसे मैं बोला कि ये
ये पीएससी में भी काम आएगा, है ना, अमीन पटवारी में तो आएगा ही आएगा, आपके पीएससी में भी काम आएगा। चलो, आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत का वाला डेटा हो गया, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अभी शुरू का 2-4 मिनट इसको सुन लो, फिर यहाँ से डायरेक्ट आंसर टिक मारूंगा मैं, ठीक है। मिश्रित साल सौगौन, ये अलग वर्गीकरण है, हालांकि वन क्षेत्र का ही वर्गीकरण है लेकिन अलग प्रकार से। यहाँ आरक्षित संरक्षित और अवर्गीकृत देख रहे थे, मिश्रित साल सौगौन है। इसमें परसेंटेज याद करना होगा 50, ये लो 50, ये लो 40 और 9, मतलब 50-40 के बाद 10 बचता है तो 9 राउंड फिगर में 5005, क्या बोला 5005, याद रह जाएगा। फिर इसका है 40.53 और ये बच गया 9.42, ठीक है, याद रहेगा। देखो 43% में 25,000 आ रहा था, 50% में थोड़ा सा ज्यादा तो आएगा ही, तो 29,942 है, फिर इसका 24,244 है और फिर ये 5633 है, ठीक है। पॉइंट को भी नोट डाउन कर लें, इसको आराम से आप नोट डाउन करें और 2-3 बार लिख लिख के याद करें, इजीली याद हो जाएगा। मेन आपको ये वाला याद करना, ये सेक्शन मिश्रित साल सौगौन में परसेंट याद कर लेना 50-40-9, फिर थोड़ा बहुत एक बार ऊपर का राउंड फिगर में रट लेना 29,000, 24,000, 5,000, तो ध्यान रह जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ना, ये 40-40 लगभग बराबर है, तो ये भी 24,000 है, ये भी 24,000 है, ध्यान रह जाएगा। यहाँ 43% में 25,000 आ रहा है, तो 50% में भाई थोड़ा सा और ज्यादा जोड़ लो, 29,000, वो आ गया राउंड फिगर। ये 16% में 9,000 है, तो भाई 9% में देखो ना 5,000 के आसपास राउंड फिगर में आएगा। ये आपका डेटा हो गया, क्लियर। अब देखो, अब मैं यहाँ 3-4-5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलेंगे, सब में क्वेश्चन के ऑप्शन टिक करूंगा। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन, अच्छा ये इसके पहले का क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, आरक्षित वन का कुल परसेंट कितना है, तो ये ऑप्शन पहले का ए, क्लियर। फिर छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, देखो आरक्षित 3-1 ये हो गया, संरक्षित वाला कितना है 40.18। थोड़ा सा भी क्लू मिल जाता है ना तो उसको याद किया कीजिए। बोले सर कई लोग का कमेंट आता है, नहीं ये क्या बकवास टिक है, अरे वही बकवास टिक याद आता है, ठीक है, कि बकवास है ही करके याद आ जाता है, तो कुछ भी उठपटांग जोड़ो लेकिन याद रहे। और कैसे याद कर डालोगे डेटा को, ठीक है। शून्य, संरक्षित वाला शून्य, ये कंफ्यूजन दूर कर देता है। और अभी जितने भी एडीओ एडीआई में इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन बताया था, ऑलमोस्ट सब आ गए, सब आ गए। एक क्वेश्चन बस छोड़ा था एडीओ में, बाकी ऑलमोस्ट सभी में एडीओ एडीआई सब में जितना पढ़ाया था उतने में से आ गया, इसलिए जितना बता रहा हूं उसको ध्यान देना। अवर्गीकृत, तो आ से अवर्गीकृत, आ से अवयस्क करके याद किए थे, अवर्गीकृत अवयस्क कितने साल के बच्चे 16, तो परसेंटेज कितना था 16। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो याद आ रहा है, थोड़ा कम होते हैं 9, 8, 7 ऐसा याद आ रहा है, ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, 9, 8, 7, 4 पॉइंट, दोनों ये रिपीट हो गया, 9, 8, 7, 4 नहीं, 9874.13 स्क्वायर किलोमीटर है, ये सारे स्क्वायर किलोमीटर, ऊपर जितने भी डेटा बताया ना वो स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता सितंबर 2024 तक की स्थिति में कितना मेगावाट है। अब आपके मन में आएगा सर ये डेटा तो सितंबर 2024 का है, मैं एग्जाम दिलाने वाला हूँ पीएससी वाला, तो मेरे को लेटेस्ट डेटा चाहिए था 25 का। अरे यही लेटेस्ट डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। अब अगले वाला पूरा मार्च अप्रैल में जो भी अपन आएगा उसको पढ़ेंगे, उससे पहले तक का यही डेटा याद करना है। इसमें जो लिखा गया है जो इकोनॉमिक सर्वे वो पत्थर की लकीर है, वही आंसर लेना है और उसी को ही आप क्लेम करोगे अगर उसके इर्द गिर्द कुछ आंसर लिया तो विद्युत उत्पादन में की क्षमता सितंबर 2024। अब इसमें याद नहीं रखना है कि सितंबर 2024, वो आपके क्वेश्चन में लिख के देगा, ऐसा वो आपके क्वेश्चन में लिख के देगा, है ना, कि इस डेट तक कितना मेगावाट है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ऐसे पूछ देगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूं। देखो जब राज्य स्थापना हुआ था नवंबर 2000 में, ठीक है, वहां से लेके अभी तक का डेटा बता रहा है सितंबर 2024, तो ये दोनों डेटा याद कर लेना। तो नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट था, विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी 1360 मेगावाट थी, कितना 1360 मेगावाट। और अभी कितनी हो गई है तो सितंबर में 2978.70, राउंड फिगर में याद करना हो तो 2979 ऐसे राउंड फिगर में याद कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको राउंड फिगर में ना करके दशमलव में देख लेना। क्यों, क्योंकि अभी आप एडीआई के कुछ एग्जाम में देखे होंगे, एडीआई में देखे होंगे, तो जो एकदम दशमलव तक के मैं बताया जिस पर बोला कि इसका दशमलव भी याद कर लेना, वहां से सवाल बन गए, तो इसलिए बोल रहा हूँ 2978.70 याद रखने सहूलियत के लिए, तो 2979 ये इजीली याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दशमलव में भी उसको ध्यान रख लेना 2978.70 है ना, 2978.70। अब 1360 से लेके 2978.70 अगर आप परसेंटेज देखेंगे कितने परसेंट का ग्रोथ हो गया, तो 119% का ग्रोथ हो गया। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, कितना परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ऐसे देखोगे अगर फिगर में निकालना चाहोगे तो ये 8, 7, 1, 9 से 1618 मेगावाट का ऐसे वृद्धि हो गया, लेकिन उसको परसेंटेज में 119% है। ये डेटा एज इट इज आपको याद होना चाहिए, 1360 मेगावाट 2978.70, ठीक है। तो
क्वेश्चन के हिसाब से सितंबर 2024 तक का क्या डेटा है 2978.70। ठीक है, चलिए और किसी कोई आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं। ठीक है, ये जो कृषि उपज मंडी उपमंडी है अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उसको याद रख लेना। इनकेस आगे जैसे अभी देखो धान खरीदी हो गया, धान खरीदी कितने केंद्र के माध्यम से किया गया, कितने % डिजिटलाइजेशन है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है। अगर वो अपडेट हो जाए, क्योंकि अभी नया धान खरीदी हो रहा है, नया धान खरीदी हो ना, 15 तारीख से चालू हो गया था, तो वो जब भी चलेगा उसके अगर नए डेटा आ गए ना, नए आंकड़े, तो उसको भी आपको पढ़ना है। तो ये वाला डेटा तो ध्यान रख लेना, नए आंकड़े को भी पढ़ लेना, कोई सा भी पूछ दे, हालांकि लेटेस्ट वाला ज्यादा प्रीफर करेगा कि उसको पूछ दे। तो जो भी होगा मैं अपडेट करा दूंगा, जैसा भी रहेगा उसको मैं अपडेट करा दूंगा, बट फिलहाल अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आगे चल के मैं किसी ना किसी करंट अफेयर में अपडेटेड मिलेगा। कितने कृषि उपज मंडियां हैं, तो एक है उपज मंडी, एक है उपज उप मंडी। तो मंडी है 69 और उप मंडी 121। ठीक है, 69 कृषि मंडी मिलेंगे और कृषि उप मंडी कितने हैं, तो 121 मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 69 हो गया। और छठवां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 121, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है, किया जा चुका है धान उपार्जन। तो फिलहाल अगर अपडेट होगा तो मैं करवा दूंगा, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये 2739 2729। ठीक है, याद रखना 2729 कितने उपार्जन केंद्रों के माध्यम से, ये धन नहीं है, धान है, धान उपार्जन केंद्र। तो याद रखना 2739 2739 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है, ध्यान रहेगा। और सभी के सभी पूरा डिजिटलाइज हो चुके हैं, सभी के सभी क्या हो गए, कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, कंप्यूटर में सब काम चलता है, कोई लिखा पढ़े नहीं। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कितने धान उपार्जन केंद्रों को अब तक डिजिटलाइज किया जा चुका है, तो 100%। कितना, 100%। अब देखो पहले क्वेश्चन में वन क्षेत्र का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, लेकिन वहां पे मेन डेटा क्या बोला, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित याद करो कितना था, 43.31 आरक्षित। संरक्षित कितना था, 40.18 और अवर्गीकृत कितना था, 60.51, है ना। अगर राउंड फिगर में ये आरक्षित संरक्षित वाला है, आरक्षित जितने बार हो सके ना उतने बार लिख लिया करो, याद रह जाएगा। संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। अब इसमें अगर राउंड फिगर में याद करना 25,910, 24, 36 और ये 9874, ये फिर दशमलव वाला तो मैं भी याद नहीं किया हूं, बस मैं बताने के लिए आपको देख के लिखा देता हूं उसमें। ठीक है, लेकिन इतना कम से कम याद करना, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। अब मिश्रित वाला पूछे तो भैया मिश्रित का 50.05, ये क्या है आपका, मिश्रित है, हाँ कि ना। ये 40.53 किसका है, तो ये है साल का। तो सागौन का कितना है, 9.42। तो 50, 40 और 9, 50, 40, 9, ये याद रख लेना। ठीक है, अगर राउंड फिगर में आपको इसका क्षेत्रफल याद करना हो तो ये 29,000 में था, याद करो। ये भी 24,000 में था, याद करना। और ये 5,600 में था, 29,000, 24,000 और 5,000। तो उतना याद रख लेना, अगर आपको टाइम मिले ये याद हो जाए तो इसका भी डेटा एक बार आप देख लेना, मैं लिखा दिया हूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में साल वन का प्रतिशत कितना है, तो 50 किसका था, मिश्रित का था। साल का कितना है, 40। ठीक है, और ये किसका है, सागौन का है, 9.42%। यहां से देखो ये हो गया, वन वाला हो गया, वन वाला जितना भी रिपोर्ट है ना वो मैं कवर करा दिया। ठीक है, अभी जो 11वां क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा जनसंख्या। अब आपके पास लेटेस्ट जनसंख्या का क्या डेटा है अगर आपसे पूछे, तो भैया एक तो जनगणना वाला डेटा 2011 का अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ क्या, नहीं हो पाया, तो 2021 का डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन 2025 का डेटा है, 2024-25 का डेटा है। ये डेटा कहां से आ गया बोले, तो ये डेटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में है, इकोनॉमिक सर्वे में है। अब ये डेटा कहां से आया उससे हमको लेना देना नहीं है, बट इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया है उसको हमको याद करना है। जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या हुआ करता था 2,55,45,198 समथिंग, वो अभी 3,08,67,000 हो गया। वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब उसने बता दिया है। और उसके हिसाब से आपके जिले वाइज, क्योंकि अभी 33 जिले हैं, तो पूरा 33 जिले के हिसाब से कहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ साक्षरता दर ज्यादा है, कहाँ कम है,
कहाँ लिंगानुपात 0 से 6 वाला, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको याद रख लेना। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भी डेटा है, आप ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ, लेटेस्ट वाला बता रहा हूँ। तो कुछ ट्रिक आप याद रख लेंगे, जैसे एक है जनघन, जनसंख्या घनत्व को जनघन बोलते हैं। एक है साक्षरता दर वाला, एक है साक्षरता दर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम, और एक 0 से 6 लिंगानुपात वाला है, 0 से 6 लिंगानुपात वाला है, 0 से 6 लिंगानुपात, नॉर्मल लिंगानुपात नहीं, ठीक है। तो 0 से 6 वाला जो सेक्स रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब 0 से 6 उम्र के में लड़के वाले बच्चे कितने और लड़की कितने, ठीक है। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप, ये ज्यादा यानी कि अधिकतम और न्यूनतम कम। तो जनघन, जनसंख्या घनत्व तो मतलब समझते हो, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो एकदम कोलबिल कोलबिल हो जाएगा ना, तो जनघन जहां ज्यादा हो जाएगा तो बोलोगे हाय रब्बा, हाय भगवान, ऐसे याद करोगे। तो रब्बा से याद करना रब, तो रब वाला ट्रिप याद कर लेना। तो रब से याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ है, रायपुर में है, सबसे ज्यादा कहाँ है, रायपुर में है, और सबसे कम कहाँ है, बीजापुर में है, बीजापुर में है। रायपुर में है 960, और बस है बीजापुर, बस है 32, बस है बीजापुर, बस है 32, तो रायपुर में 960 है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 960 लोग आपको मिल जाएंगे, 960 आदमी मिलेंगे, ठीक है। बीजापुर में मात्र 32। इधर का क्यों कम आता है, क्योंकि इधर जंगल झाड़ी वाला ज्यादा एरिया है ना, मतलब जितना भी बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जंगल वाला एरिया में देखोगे वहां पॉपुलेशन अपेक्षाकृत कम है। जो भी अर्बन एरियाज है ना वहां आपको ज्यादा मिलेगा, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। साक्षरता दर, साक्षरता दर में आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा है दुर्ग वाले। तो देखो दुर्ग हो गया, दुर्ग का भिलाई हो गया, दुर्ग भिलाई, ये ज्ञान की नगरी बोली जाती है, तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है वहां साक्षरता दर ज्यादा होगा, सिलेक्ट कर लेना। तो दुर्ग में सबसे ज्यादा है साक्षरता दर, और सबसे कम का है सुकमा में, सबसे कम सुकमा में। तो कैसे याद करना, पढ़ाई नहीं सक पाया बोलते नहीं, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सक पाऊंगा, तो सुकमा, ऐसे याद रहेगा। कितना परसेंट, परसेंट भी याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। देखो सुकमा साक्षरता दर कम है, कम है मतलब देखो आपको मालूम है कि 60% के ऊपर ए डिग्री ऐसे आता था ना, ए कैटेगरी में आ गए, फिर थोड़ा 50-55 ऐसे बी, 45% से नीचे सी वाला कैटेगरी होता था, मतलब एकदम न्यूनतम जो पढ़ने वाला है। तो सुकमा का वहां से 45% राउंड फिगर में याद करना, राउंड फिगर में 45% होता है, ठीक है, राउंड फिगर में 45%। दुर्ग 86% है राउंड फिगर में, 86% है राउंड फिगर में दुर्ग, ठीक है। इतनी बात क्लियर। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात अगर देखा जाए तो देखो 0 से 6 बच्चों, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, दांत भी नहीं आ रहता, या दांत आया रहता है दूध वाला दांत, तो दांत में उतना शक्ति नहीं रहता, तो दांत में शक्ति नहीं से रखना, दांत से रखना दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा है, दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा है, और शक्ति सबसे कम है, शक्ति कम है। इसको भी देखो 0 से 6 वाला लिंगानुपात तुरंत पूछेगा ना, सबसे ज्यादा तो 6 का ज्यादा है, ज्यादा है मतलब 0 से 6 में डबल है, डबल है मतलब 6 का 12, 1012 ऐसा कर लेना। बोले सर इससे अच्छा डायरेक्ट याद करूंगा, डायरेक्ट याद कर लो, क्या दिक्कत है, मैं वैसे याद कर लिया हूं, आपको बता रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट याद कर लो। दंतेवाड़ा का कितना, 1012, शक्ति का कम है 900 समथिंग, 916 कुछ है, ये 916 है। हाँ 916 है, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए अब ये क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, रायपुर है, कितना है 960 है, 960% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर सबसे कम पूछे बीजापुर है 32 है, अगला सवाल वही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बीजापुर है, कितना है 32 है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, अब ये 2011 वाला पूछा, ऊपर का जो दो डेटा बताया ना लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। टोटल जनसंख्या घनत्व तो कितना, और जनसंख्या घनत्व तो मैंने बता दिया कि क्या चीज को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना, कितने परसेंट रह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो 2011 की बात करें तो ये 189 है, और अभी अगर आप पूछोगे कि अभी कितना हो गया है, तो अभी बढ़ के 289, ठीक है, कितना हो गया 289, सॉरी 289 नहीं है 228, 189 और 228। तो अभी टोटल 2025 के हिसाब से जनसंख्या घनत्व कितना है, 228 है, और 2011 के हिसाब से कितना था, 189 है, ये फाइनल डेटा याद रहेगा, 189 2011 के हिसाब से, और अभी बढ़ के कितना हो गया 228, यानी कि पर्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, औसतन 228। इसमें सबसे ज्यादा जिलेवार अगर मैं बांटू तो कहाँ पे है, रायपुर में जहाँ 960 है, और बीजापुर में सबसे कम है कितना, 32 है, जो ऊपर वाले डेटा में पढ़ाया था। चलो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक आयु का औसत लिंगानुपात कितना है। देखो ये नॉर्मल लिंगानुपात की बात नहीं कर रहा, बच्चे वाला 0 से 6 वाला पूछ रहा है, तो ये 969 है, और अभी 963, ये 3 का पहाड़ा है उल्टा में, 963,
ठीक है, अभी कितना है 2025 के हिसाब से, 2025 के हिसाब से 963 है, 2011 के हिसाब से 969 है। अब बोले सर ये 2011 को भी क्यों लिखा दिया, करंट अफेयर्स के चक्कर में दोनों को याद करा रहा हूं मैं। ठीक है, 2011 के डेटा को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आने के बावजूद, 2025 का डेटा आने के बावजूद आपका 2011 का डेटा पूछा हुआ जनगणना का। आई थिंक विज्ञान प्रयोगशाला में पूछा गया था, तो याद कर लेना 2011 का जनगणना। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? दुर्ग है, दुर्ग है। और परसेंट मैंने बताया था 86%, कितना 86 एग्जैक्ट है 86.71%। और सबसे कम कहाँ था? सुकमा में था। ठीक है, तो कितना 45%, 45.69%। क्लियर? चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सुकमा है। कौन सा है? सुकमा। यहां तक समझ आ रहा है? कॉल आ रहा है किसी केस में? इतना तो क्लियर? यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष तक की आयु में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर नहीं है, दंतेवाड़ा है। कितना? 1012। और सबसे कम कहाँ है? तख्ती में है। कितना है? 916। ठीक है, इतने को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 की स्थिति में तहसीलों की संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो लाइन से मैं तहसील जिला सब बता रहा हूँ। जिला पूछे लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 33 जिला है। ठीक है, तहसील पूछे 251, कितना? 251। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 251 हो जाएगा। उसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका, ये से भी बता देता हूँ। नगर निगम की मैं बात करूँ तो 14 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद की बात करूँ तो 54 है। और नगर पंचायत की बात करूँ तो 124 है। ये पांचों डेटा आप याद करेंगे। जिला 33, तहसील 251, नगर निगम 14, नगर पंचायत 54 और नगर पालिका परिषद 54 है और नगर पंचायत 124 है। 20वां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो ध्यान रखना 82.75% ये पुरुष का साक्षरता दर है और 67.40 ये महिला का साक्षरता दर है। ठीक है, महिला का 82 और 67। तो ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से पुरुष साक्षरता दर 82.75 है और महिला साक्षरता दर 67.40% है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की संख्या कितनी? पहले तो पॉपुलेशन ही आप याद कर लेंगे, 3.08 करोड़। छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान पॉपुलेशन 2024-25 के हिसाब से, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 3.08 करोड़ है, यानी कि 3,08,67,000। अगर राउंड फिगर में बात करें 3,08,67,000, उसमें 2.83 करोड़ सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं? हिंदू लोग हैं। हिंदू 2.83 करोड़ है। 6.36 ये मुस्लिम है। ठीक है, मुस्लिम आबादी है। फिर ये 5.91 करोड़ नहीं है, ये लाख है। ठीक है, ये लाख कर लेना। ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और 74,665 ये बुद्धिस्ट लोग के। ठीक है, तो हिंदू 2.83 करोड़, मुस्लिम 6.36 लाख और क्रिश्चियन 5.91 लाख और बुद्धिस्ट की संख्या कितनी है? 74,665। क्लियर? चलो, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान जनसंख्या 3.08 करोड़। ठीक है, कितना है? 3.08 करोड़। करोड़। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जो मैं परसेंट बताया हूं, और जहां जहां कंफ्यूजन आता है ना, वहां वहां बीच में आप एक साथ एक जगह डेटा को लिख लें। एक जो परसेंटेज हमने बात की थी सबसे पहले क्वेश्चन में, वो क्या था? वो वन क्षेत्र था। वन का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ में जितने वन है ना, जंगल है, उसका क्षेत्रफल है। क्या क्या परसेंट पे? आरक्षित था 43.31 हो गया, संरक्षित था 40.1 हो गया, 16.51 हो गया। ये सब किसके परसेंटेज हैं? ये सब आपके वन क्षेत्रफल के। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो जीएसडीपी की है। जैसे इंडिया में जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर किसी स्टेट की बात करें तो उसको जीएसडीपी बोल देते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो छत्तीसगढ़ का इससे रिलेटेड डेटा है, जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो मैं आपको सभी डेटा बता रहा हूं
उसमें भी देखो जैसे हम लोग वन क्षेत्रफल में आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत देखे थे, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत देखे थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कृषि और संबंधित क्षेत्र, कृषि संबंधित क्षेत्र, फिर उद्योग वाला क्षेत्र और एक सेवा, ठीक है, ये तीन आपको मिलेगा, ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा, कृषि संबंधित क्षेत्र और उद्योग फिर सेवा, ये तीन प्रकार के सेक्टर। क्लियर है? अब जैसे आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत था वैसे ये है। फिर वहां पर आपको मालूम है मिश्रित साल सौगौन करके एक और अवर्गीकरण किए थे, यहां पर भी वैसे एक और वर्गीकरण करते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक, फिर है द्वितीयक, फिर है तृतीयक। ठीक है, ये आप अंतर याद रखना। तो परसेंटेज की बात अगर की जाए, परसेंटेज की बात की जाए तो कृषि का कितना परसेंट है, 16.80। अब अगर छत्तीसगढ़ स्टेट, याद रखना 100 रुपए कमाया होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट का जीडीपी है 100 रुपए, या 100 रुपए कमाया होगा, बस ऐसे समझ लेना, 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 100 रुपए कमाया है, उस 100 में 16 रुपए हिस्सेदारी किसकी है, कृषि की, किसकी, कृषि की। ठीक है, उद्योग की हिस्सेदारी कितनी है, 47 है। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि भारत देश का अगर आप जीडीपी पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे उद्योग और सेवा में हेरफेर मिल जाता है, सेवा ज्यादा रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उद्योग का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उद्योग का कंट्रीब्यूशन कितना है बोलने से 47.90, और सेवा का कितना है 35.30, कितना है 35.30, याद रहेगा। तो कृषि, उद्योग और सेवा का ये क्षेत्र है, याद रखना, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप याद रखेंगे, 16, 47 और 35। लेकिन यही चीज जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की आ जाती है तो प्राथमिक का 27, 36 और 35, राउंड फिगर में इतना रखना, 27, 36, 35। कभी कभार ये भी पूछ देता है, किस्मत की बात है, ज्यादातर आप उसी को याद करेंगे, लेकिन अगर वो याद हो जाए तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। 27.96%, 36.74% और ये 35.30%। इसका परसेंटेज बस याद रखना, क्या, इसका परसेंटेज बस आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कृषि का 16.80, उद्योग का 47.90 और सेवा का है 35.30। तो जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछा हुआ, तो उद्योग का कितना हो जाएगा जी, 47.90। अब ये तो ऐसा है कि 100 रुपए अगर कंट्रीब्यूट हुए जीएसडीपी में तो उसका कृषि का 16 योगदान है, उद्योग का इतना, सेवा का इतना। लेकिन अगर ग्रोथ की बात की जाए कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कृषि क्षेत्र में कितना ग्रोथ हुआ, तो 5, 5, 6, 7 करके 5, 6, 8 कर लेना, 5, 6, 8 राउंड फिगर में है, फिर परसेंट अपन एग्जैक्ट वाला परसेंटेज आगे देख लेंगे। ठीक है, बता ही देता हूँ, एग्जैक्ट वाले भी आपको बता ही देता हूँ। एग्जैक्ट वाला आपको मिलेगा 5.38, 6.92 और 8.54%। ये पिछले साल के मुकाबले का ग्रोथ है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले का ग्रोथ है, समझ आया। ये 100 रुपए में कंट्रीब्यूशन को बता रहा है, ये पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ग्रोथ हो गया उसको बता रहा है, कृषि, उद्योग, सेवा उसका भी है। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद कर लेना, मेरा काम हर चीज नहीं बताना, मेरा काम ये है कि जितना इंपॉर्टेंट है अभी उतना बताना, तो उसके हिसाब से ये बता दिया। बोले सर ये कृषि, प्राथमिक, उद्योग, ये क्या डिफरेंस है? लगभग लगभग मिलता जुलता है, मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, मिलता जुलता है, सेम नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कृषि क्षेत्र में तो आती है लेकिन प्राथमिक में नहीं आती। लगभग जो चीजें कृषि में आती है वो प्राथमिक में आती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कृषि में आता है प्राथमिक में नहीं आता, कुछ प्राथमिक में आता है कृषि में नहीं आता, ऐसे। उसमें एक चीज जो बार बार पूछा जाता है वो है खनन और उत्खनन। क्या, खनन और उत्खनन, ये ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, खनन उत्खनन, क्या, खनन उत्खनन। तो इसको मैं पंखा उंखा करके ट्रिक याद कर लिया हूं, पंखा उंखा, जैसे पंखा उंखा बोलते नहीं, पंखा उंखा चालू कर, पंखा उंखा। तो पंखा, प से प्राथमिक, ख से खनन उत्खनन, मतलब खनन उत्खनन अगर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात करूं तो ये आता है प्राथमिक में। लेकिन वही जब कृषि, उद्योग, सेवा की बात करूं तो उंखा, पंखा उंखा, उ से उद्योग, और ये उद्योग वाला क्षेत्र है जिसमें खनन उत्खनन आता है। उद्योग वाले में क्या आता है, खनन, कृषि में नहीं आता, इसमें नहीं आता। ठीक है, ये क्या बोला, मेरे ख्याल से जो कई साल से पढ़ रहे होंगे वो समझ गए होंगे, जो इस डिफरेंस में कंफ्यूज रहते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो कितना था भैया, 16.80। फिर ये आपका कृषि का है, उद्योग का ये है, और सेवा का है 35.30 सेवा का। लेकिन यही चीज अगर मैं तृतीयक की भी बात करूँ ना तो तृतीयक में भी लगभग उतना ही परसेंटेज है। ठीक है, 35%। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय, हाँ, पर कैपिटल इनकम देखो, ज्यादातर जो डेटा है ना वो स्थिर भाव में पूछता है।
जीएसडीपी वाले जितने डेटे हैं ना ज्यादातर स्थिर भाव पर पूछता है, प्रचलित भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आया है ना वो आप स्थिर भाव के साथ साथ प्रचलित भाव वाला भी याद कर लेना। जैसे 1,07,327 ये स्थिर भाव का है, स्थिर भाव। तो स्थिर में देखो, स्थिर में 7 आ रहा है, ये भी 7 है, 1,07,327 रुपए, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक, इतना क्लियर। प्रचलित में अगर पूछा जाए, प्रचलित भाव में पूछा है तो 1,84,833 है, 1,84,833। उसके अलावा प्रचलित में ही नेट में, ये प्रचलित का ग्रॉस है, और प्रचलित में नेट में अगर पूछा जाए, प्रचलित का नेट अगर पूछा जाए तो ये है 1,62,870 रुपए। मतलब हम हर कोई एवरेज कितना कमा रहे हैं, हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना सालाना कितना है, 1,62,870 है। तो ये वाला डेटा आप याद करना, 1,62,870 मिलने, 1,62,870। इन सब में अगर मैं एक डेटा याद करने बोलूँ तो 1,62,870, बाकी को भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर। चलो, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में? तो याद आ रहा है 5, 6, 8 करके याद किए थे, 5, 6, 8। तो ये कृषि, ये उद्योग और ये सेवा। तो फिलहाल आपका आंसर 5.38 है कृषि क्षेत्र में। फिर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई? तो कृषि सेवा का है 5, 6, 8, 8.54%, ठीक है, 8.54%। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? उद्योग क्षेत्र में तो देखो 5.3 है, तो कृषि का था, उद्योग का 6.92, ये उद्योग वाला है 6.92%। पशुपालन कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जितना भी खेती किसानी पशुपालन सब प्राथमिक क्षेत्र। खनन उत्खनन, अगर मैं देखो प्राथमिक द्वितीय तृतीय की बात करूं तो जो खनन उत्खनन ना वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। एक 31 बोनस सवाल याद रखना, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई? तो ये कौन सा ईयर का पूछ रहा है उसको ध्यान रखना, तो ये 2024-25 का है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आगे चल के अभी हाल फिलहाल की धान खरीदी का डेटा पूछे तो उसको आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ये देख लेना कि पूछा क्या है। अगर 2024-25 का पूछा जाए तो 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, नया रिकॉर्ड सेटअप हुआ था, इस डेटा को भी याद कर लेंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन में से कुछ लिमिटेड लगभग अगर क्वेश्चन बनाना चाहे ना तो 500-700 क्वेश्चन बन जाए, वो भी कम पड़ जाए, ठीक। अगर उतने में मैं बोलूं कि सबसे टॉप का अगर 30 MCQs में प्रोवाइड जो करा सकता था वो ये था, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ करना, रिकॉर्डिंग बस।